यहां पर देवियां बहुत बैठी हैं और देवियों के लिए विशेष पूजा बता रहा हूं, बताऊं? हैं? रहने दो। विशेष तरह सधवा स्त्रियों के लिए, मीन्स सुहागिन स्त्रियों के लिए, वैसे तो कोई भेद है ही नहीं, सधवा हो अथवा किसी और रूप में हो। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान बताया गया है। जो देवियां पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती हैं, जो देवियां पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके अभिषेक करती हैं, जिन घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, पूजन होता है, जो देवियां अपने द्वारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती हैं, अपने बच्चों से भी पूजन करवाती हैं, अपने पति से भी पूजन करवाती हैं, उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, उनके घरों में कभी भी अकाल मृत्यु से कोई नहीं मरेगा। अकाल मृत्यु से वो नहीं मरता जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है। सोचिए ये कितना बड़ा अनुष्ठान यहां पर हो रहा है। हमारे पुराण कहते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा काल मृत्यु दूर कर देती है हमारे घरों से। प्रमाण के तौर पे अभी सुभद्रा की कथा मैंने आपको सुनाई, ना उसकी अकाल मृत्यु हुई ना उसके बच्चे की। आज एक एक बच्चे हैं हमारे घर में, उनके भी हाथों में बाइक है। कल मैं यहां से जा रहा था, कथा करके जब गया शाम को, तो एक माई का लाल, वो किसी माई का तो होगा ही लाल, जय फ्लाईओवर की बगल में, ये हमारा यूं कट करके मथुरा साइड, वो माई का लाल सड़क पे लेटा हुआ था, बाइक पड़ी हुई थी। एक गलती एक ही है, दूसरी गलती बाइक दे दी, तीसरी गलती संस्कार नहीं दिया, चौथी गलती अपने बच्चों को हमने पूजा विधान में लगाया ही नहीं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो माताएं अपने साथ, अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती हैं, उनके घरों में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। लेकिन परीक्षा लेने के लिए मत करना, ये श्रद्धा से करना। तो जो जो चाहते हैं कि हमारे घरों में अकाल मृत्यु ना हो, चाहे यहां आकर अथवा अपने घर से ही अपने और अपने बच्चों के नाम से इस विशाल अनुष्ठान में आप अपनी भूमिका निश्चित कीजिए, अकाल मृत्यु नहीं होती। और श्रावण मास में विशेष लाभदायक है, बहुत लाभदायक है पार्थिव शिवलिंग की पूजा, जिसका वर्णन शेष नहीं कर सकते, जिसका वर्णन मां सरस्वती भी नहीं कर सकती। इतने लाभदायक है, अकाल मृत्यु को दूर करने वाली ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा है। तो हमको चाहिए कि महादेव की इस पार्थिव शिवलिंग पूजा को हम लोग भी अपने बच्चों के लिए करें। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। श्रावण मास में अधिकांश भूत बावन भोलेनाथ और मां पार्वती इस पृथ्वी पे यात्रा करते हैं, और जब वो अपने भक्तों को देखते हैं अपनी सेवा में लगे